इस कागज पे 5 पुलिस वालों के नाम हैं। इनका सर काट के लाने वाले के लिए जिंदगी भर की टेंशन खत्म। ये 5 पुलिस वाले आईजी गेस्ट हाउस में हैं। इनकी मौत ऐसी होनी चाहिए कि इनकी मौत देखकर सभी पुलिस वालों की पैंट गीली हो जानी चाहिए। ये एक ओपन चैलेंज है तुम सबके लिए। आज स्ट्रांग बन गया है। एक्सक्यूज मी सर, सब अच्छा चल रहा है सर। सबने पीना शुरू कर दिया सर। मैं आपको कॉल करता बाद में। पता चल गया है कि हमारा माल कहाँ है। गैंग के आधे लोगों को वहां लेकर आओ। मैं यहां की बाकी चीजें क्लियर करता हूं। पता लगाता हूं कि रंगा बॉस कहाँ है और उनके आने से पहले सारा माल कब्जे में कर लेंगे। निकल दे। बिल्ला, अपने लोग तैयार हैं। तूने बताया नहीं अपना माल कहाँ है? बिल्ला को पता चल गया है कि ड्रग्स कहाँ है और वो वहीं जा रहा है। जोसेफ, जोसेफ, क्या हुआ? क्या हुआ? सर, वहाँ देखिए, वहाँ गिरे हैं सर। हटो, हटो, हटो। बहुत सारे लोग हैं। सर, क्या हुआ? क्या हुआ? सारी दारू दिखे नहीं, यहाँ गिर रहे हैं। हुआ क्या? बताइए तो सर, बताइए ना सर। सर, आपकी जीप लेके कोई जा रहा है। संभालिए। तुम ठीक हो? क्या हुआ? अरे कोई संभालो उसको। आईजी साहब कहाँ? आईजी साहब बेहोश हो चुके साहब। देखो ना साहब, देखो। सर क्या हुआ? साहब सर क्या हुआ सर? सर आपको खून बह रहा है। उन्होंने हमारे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था सर। सर कमिश्नर ऑफिस पर भी हमला होने वाला है। ये एक चाल थी सर। अब हम क्या करें सर? पुलिस और क्राइम के सारे लोग यहाँ पर है ना? सर रेलवे पुलिस या सीबीसीआईडी को इन्फॉर्म करें सर? नहीं, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना ड्रग्स हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक भी सिपाही की जान जाए। अगर मीडिया को इसके बारे में पता चल गया तो पूरे डिपार्टमेंट की बड़ी बदनामी हो जाएगी। कुछ करो अर्जुन, मैं नहीं चाहता रिटायरमेंट से पहले मेरी बदनामी हो। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। प्लीज वहाँ बाहर कोई है क्या? कोई है? सुनो, यहाँ ना कोई कुछ खाएगा ना पिएगा, सब कुछ फेंक दो। हाँ ठीक है सर। सर इसका हम क्या करें? एक मिनट सर, देखिए सब गिर रहे हैं। वो लॉरी किसकी? मेरी लॉरी है सर। हम लोग केटरिंग का धंधा करते हैं। इसका ड्राइवर क्या? साहब ड्राइवर बेहोश हो गया। सामान कल लेकर जाना था तो उसने आज दबाकर दारू पी ली। चला लोगे? मैंने तो लॉरी कभी नहीं चलाई। तुम? मैं सिर्फ 2 व्हीलर चलाता हूँ। और तुम चला लोगे? मैं तो सिर्फ धक्का मार सकता हूँ। शिट, देखो कोई लॉरी चलाने वाला है क्या? हाँ। लॉरी चलाने वाला कोई नहीं मिला सर। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, क्रिमिनल लग रहा था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था सर। मैंने उसे अपनी जीप में बिठा दिया है। उससे पूछताछ करके मैं उसे सुबह तक छोड़ दूंगा। सुनो, तुम्हें लॉरी चलाना आता है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लॉरी चला लेते हो? मैं बह रहा है क्या?
तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ए, तुझे लॉरी चलाना आता है कि नहीं? ओके। अपना हाथ संभाल। बाहर आ। जाओ, जाकर उस लॉरी को स्टार्ट करो, जल्दी करो। कमिश्नर का ऑफिस यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। मुझे वहां छोड़कर तुम चले जाना। तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा, मैं देख लूंगा। जाओ, जल्दी करो। क्या? मैं नहीं कर सकता। तुमने कहा ना तुम्हें लॉरी चलाना आता है। मैंने कहा तो था, पर ये नहीं कहा था कि मैं चलाऊंगा। क्या रे, हथकड़ी खोल दी तो अकड़ दिखा रहा है। मुझे क्यों पकड़ा था? दाढ़ी रखना कोई अपराध है क्या? आपके ऑफिसर ने मेरी शर्ट को खींचा, मेरा एक बटन टूट गया। इंस्पेक्टर बोला, सरकारी अधिकारी बोलेगा तो छोड़ दोगे। ये लो, बात करो। हेलो शिवा, बस निकल गई क्या? मैं शिवा नहीं, अर्जुन बोल रहा हूँ, स्पेशल टास्क फोर्स से। आप कौन है और इसे कैसे जानती हैं? नलिनी बोल रही हूँ, प्रोबेशन ऑफिसर, कोल्हापुर जेल से। ये कैदी है क्या? कैदी था, अब नहीं है। उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन अच्छे बिहेवियर की वजह से 4 साल कम हो गई। 10 साल जेल में काटने के बाद उसे आज ही छोड़ा गया है। उसके पास उसका रिलीज ऑर्डर भी है। आपने देखा नहीं? कैदी को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। ये कैसे हुआ मैम? स्पेशल परमिशन ली थी तीर्थ यात्रा के लिए। पहले आप बताइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैम, एक इमरजेंसी आ गई है। हमें यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जाना है और लॉरी चलाने वाला कोई नहीं। मैंने इसे कहा कि लॉरी चला लो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। आप इसे समझाइए ना। शिवा क्यों चलाएगा? मैं परमिशन नहीं दे सकती, उसे जाने दीजिए। मैम, मेरी बात सुनिए मैम। सर, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। उसने अपनी बेटी को पिछले 10 सालों से नहीं देखा है। इतने सालों बाद हमें पता चला है कि वो मुंबई के किसी अनाथालय में रहती है। कल सुबह अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। वो उसे पहली बार देखेगा। जाने दीजिए ना, आप उसे क्यों रोक रहे हैं? आप उसे अपने लफड़े में क्यों खींच रहे हैं? मैम, हर आरोपी बहाने बनाने में माहिर होते हैं। देखिए, हालात बहुत ही मुश्किल है, जिससे बहुत से पुलिस वालों की जिंदगी जुड़ी हुई है। अब इसे कहिए कि लॉरी चला ले। लो, बात करो। हेलो शिवा, वो पुलिस वाला जो कह रहा है उसकी बात सुनो और उसकी मदद करो। मैम, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे अपनी खोई हुई जिंदगी फिर से वापस मिली है। मुझे इस काम के लिए मजबूर मत कीजिए। मैं बस में चढ़ने के बाद आपको फोन करूंगा। देखो शिवा, मेरी बात। मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, लॉरी चलाएगा या नहीं चलाएगा? हथकड़ी खोलिए सर, मुझे अब जाना है। जो दिमाग खराब कर रहा है बे? तेरे पॉकेट में जो रिलीज ऑर्डर है ना, दिखा मुझे। छोटे से छोटे जुर्म के बदले में 3 साल के लिए अंदर जा सकता है तू। मेरी बात मान, वरना दोबारा अंदर जाएगा। मैं जानता हूँ तेरी बेटी कहाँ है। सिर्फ एक फोन करूंगा और रातों रात दूसरे अनाथालय में वहां से शिफ्ट हो जाएगी वो। फिर अगले 10 साल तक ढूंढते रहना उसे। बोल, करो ऐसा या लॉरी चलाएगा तू? मुझे लगा सच जानकर आप जाने देंगे, पर आप तो मुझे धौंस दिखा रहे हैं। क्या तू अकेला ही परिवार वाला है क्या? अपने आप को इंसान समझता है ना? हाँ, पुलिस वालों का परिवार नहीं होता है क्या? रात के वक्त अगर पुलिस वाले ना हो तो क्या होगा? पुलिस ना हो तो कितना अपराध बढ़ सकता है। अखबार पढ़ोगे तब पता चलेगा। ड्यूटी पर पुलिस वाले दारू पिए हुए थे और एक अपराधी ने उनकी मदद की। क्या ये खबर भी छपेगी? तो अपनी बेटी से मिलना चाहता है कि नहीं? दीदी, क्या हुआ? सुबह के 10 बजने में अभी कितने घंटे बचे हैं? पहले ये घड़ी छोड़ो और चुपचाप सो जाओ। अगर मैम आ गई तो तुम्हारी खैर नहीं।
लॉरी चलाना जानता भी है या नहीं? क्या हुआ? सर, इसका ब्रेक ठीक नहीं है, चारों चक्के हिल रहे हैं और गियर भी जाम है। पता नहीं 80 किलोमीटर तय कर पाएगी या नहीं। सर सर सर, लॉरी एकदम टकाटक है। इसका हार्ट, किडनी, लीवर सब फिट है। इसको चलाने नहीं आती। लॉरी एकदम चकाचक है। इसको लॉरी देना खतरे से खाली नहीं है सर। जाके पूछो ना तू कौन है? सर, मैं इस लॉरी का क्लीनर हूँ सर। सर, इसको अंदर बाहर एकदम अच्छे से जानता हूँ मैं। ठीक है, बकवास बंद करो और जैसा कहा जाए वैसा करो। ठीक एक है। तरफ खड़े रहो। ठीक है सर, ठीक है। तुम लोग सारे पुलिस ऑफिसर्स को लॉरी में लाद दो। जी सर। ओके सर। और ध्यान रहे, कुछ भी हो जाए किसी को मत बताना कि यहाँ क्या हुआ था। ठीक है जी, ठीक है। अगर तुम लोगों ने गलती से भी ऐसा किया तो पूरे परिवार वालों को अंदर डाल दूंगा। नहीं, समझ गए? नहीं, चलो अब जाओ ठीक है जल्दी। सर, ठीक है सर। चलो सभी को पीछे लॉरी में लादना पड़ेगा। बहुत चल, टाइम चल, लगेगा चल, इसमें। चलो जल्दी करो। अरे उस तरफ भी देख। अंदर वाले को बाहर लाते हैं, फिर एक एक करके सबको लॉरी पर लाते हैं। चल ठीक है, ठीक है। उठा। हाँ, मैं मदद करती हूँ। हाँ, ठीक है। चलो पकड़ो, हाथ लगा। पकड़ो आराम से। अरे लेके आना। अरे देख, संभल के। हाँ। चलो सारे कैदी लाइन में खड़े हो जाओ। मैंने कहा ना लाइन से खड़े हो जाओ। चलो। हाँ, तेरे को अलग से कहना पड़ेगा। हाँ 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 अर्जुन, और क्या क्या रिएक्शन हो रही है? पल्स बहुत तेज चल रहा है और हार्ट बीट भी बढ़ा हुआ है डॉक्टर। कुछ लोगों को खून की उल्टियां हो रही हैं। ओके। कुछ लोगों के कान से खून बह रहा है। बहुत सीरियस मामला है। ओके ओके, मेरी बात सुनो। तुमने सेडेटिव ड्रग्स ब्रोटिजोलैम, मिडाजोलैम, केटामाइन और रोहिप्नॉल के बारे में सुना होगा। अगर अल्कोहल के साथ में मिला दिया जाए तो रिएक्शन हो सकता है। अगर 5 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट हो गई तो बच सकता है, अगर नहीं तो जान का खतरा है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। देखिए डॉक्टर, मैं हाईवे से होते हुए नहीं आ सकता। किसी को इस घटना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं फिलहाल इसके बारे में समझा नहीं पाऊंगा। मुझे अपनी लोकेशन भेजिए डॉक्टर, मैं फटाफट आता हूँ। ओके, जल्दी आओ।